हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफेंस लेक्चर। जो आपका अग्निवीर का एग्जाम आने वाला है 2024 अग्निवीर एग्जाम, इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024 का आपने फॉर्म फिलअप तो कर ही दिए होंगे। अब आपका एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और वैकेंसीज कैसी हैं, उसके अंदर कितनी टाइप्स की आप जो है ना ब्रांचेज हैं। जैसे कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा आपने देख ही लिया होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज, केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आती है, उससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ से कितने पूछे जाते हैं, रीजनिंग से कितने पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है। फिर आपका पूरा सिलेबस क्या है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या करने। सिलेबस हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स का क्या करना है, मैथ्स का क्या करना है, रीजनिंग का क्या करना है, इंग्लिश का क्या करना है, केमिस्ट्री का क्या करना है, तो वो सिलेबस हम देखेंगे मेन जो आपको करना है। उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूंगा जो आपको कंपलसरी करनी है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो मेरे इस चैनल पर, मैं पहले ही बता दूं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश की प्रिपरेशन चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आर्मी के लिए अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो तब भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस रखोगे तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अग्निवीर या फिर आर्मी में पूछे गए वो वीडियो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, जिससे आपके कंसेप्ट और बिल्ड हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगी एज। आपकी एज क्या होनी चाहिए? एज आपकी होनी चाहिए 17.5 से लेकर 21 साल तक। देखिए आप 17.5 के या फिर 21 तक इसकी एज रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर कुछ वैकेंसीज होती हैं, आपको पता है। अगर आप जनरल ड्यूटी करना चाहते हो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हो जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए होता है तो आपकी 12th होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आप क्लर्क जाना चाहते हो, स्टोर कीपर जाना चाहते हो, उसके लिए आपकी 12th होनी चाहिए, 10 + 12th। अगर आप ट्रेड्समैन में जाना चाहते हो उसके लिए आपकी 8th भी चलेगी और 10th है। अगर आप 8th पास हो तो आप ट्रेड्समैन के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है लास्ट डेट कब है हो जाए तो आप जल्दी से फिलअप कर सकते हो। ये रही एज और क्वालिफिकेशन। नाउ चलती है नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से ट्रेड है, इट मींस के कौन कौन सी वैकेंसीज है। जो मैंने बोला था ना वैकेंसीज बताऊंगा, आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त देखा होगा। एक आती है जनरल ड्यूटी, जो आप जनरल आर्मी की ड्यूटी होती है। एक होती है टेक्निकल, अगर टेक्निकल में आता है फिजिक्स करनी पड़ती है, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्यादा मार्क्स, नंबर ऑफ अप्रोच। अगर तो नेक्स्ट आता है क्लर्क एंड स्टोर कीपर, क्लर्क एंड स्टोर कीपर। फिर आता है ट्रेड्समैन, मैंने अभी इनकी पीछे बताया था क्वालिफिकेशन क्या इन सभी की। नाउ फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपकी सिलेक्शन कैसे होगी? आप घर पे बैठे हो, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फिर आप आर्मी में जाओगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन होगा मोड पे। फिर आती है फिजिकल फिटनेस जिस पे आपकी रनिंग वगैरह होगी। फिर आती है फिजिकल मेजरमेंट जिस पे आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट होगी। फिर डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल टेस्ट वगैरह। ओके, ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस रहेंगे। नाउ अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले देखेंगे ट्रेड्समैन का, जीडीओ ट्रेड्समैन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले जीके जनरल नॉलेज, 15 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स की जीके होगी आपकी। फिर आएगी जीएस जनरल साइंस, थोड़ी बहुत जनरल साइंस आपकी आएगी, 15 क्वेश्चंस हो गए, 30 मार्क्स की आपकी ये बनने वाली। फिर आएगा मैथ्स, 30 मार्क्स का, 15 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाएंगे। रीजनिंग के सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 10 मार्क्स मिलने वाले इससे। टोटल जो है टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस। देखिए 15 × 45 + 5 50 और टोटल आपके 100 मार्क्स बनने वाले। 100 मार्क्स का इनका पेपर आएगा। तो जीडी के लिए सिलेक्ट हो रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं, आपको मैथ करना है, जनरल साइंस करनी है, जीके करनी है। अगर आप रीजनिंग नहीं भी करते हो, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा 5 क्वेश्चन के लिए, उस पर टाइम मत देना, आपको इन पर करना है। तो आपको फिजिक्स एंड जनरल साइंस मेरे इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी। मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी लेक्चर मिस ना करो। नाउ हम चलेंगे नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगी जो टेक्निकल आती है, जिनकी 10th + 2 वाले स्टूडेंट लगाते हैं, 12th वाले, जिसके अंदर इनके लिए मोस्ट है, इनका 200 मार्क्स का पेपर आएगा। पहले मैं बता दूं 200 मार्क्स का पेपर। तो इसके अंदर ना थोड़ी सी इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को देखना होगा। सबसे पहले जीके आएगी, आपको जनरल नॉलेज। देखिए इनका जो क्वेश्चन होगा ना, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 40 नंबर आएंगे जीके के। इसके अंदर फिजिक्स की बात करें, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के टोटल फिजिक्स पूछी जाएगी, 60 मार्क्स की मैथ और 40 मार्क की केमिस्ट्री। तो फिर आगे टोटल जो बनने वाले 50 क्वेश्चन बनेंगे, जिससे 200 मार्क्स बनने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखिए किसके लिए आ रहा है। नेक्स्ट आता है क्लर्क के लिए या फिर स्टोर कीपर्स के लिए। देखिए स्टोर कीपर का काम, क्लर्क का काम जो कंटीन वगैरह का होता है, जो आपकी राइफल्स वगैरह होती है उनका हिसाब रहता है,
कुछ ये वगैरह इनका रहता है, मेजरमेंट वगैरह, कोई पे कितनी हुई दूसरे सोल्जर की, ये सब इसके अंदर आ जाता है। आपका पूरा डॉक्यूमेंट रहता है, कौन आया कौन गया, आपके पास पूरा वो डाटा रहता है, अरेंजमेंट रहता है। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ तो मेक श्योर सबके साथ होता है, जनरल साइंस थोड़ी थोड़ी सबके साथ होती है, लेकिन इनके साथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी इंग्लिश ज़्यादा। 100 मार्क्स की इंग्लिश ऐड होने वाली है। इसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 होने वाले हैं। पेपर 1 के अंदर आपको सिंपल है, मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे पेपर 1 के अंदर सिंपल आपको पूछे जाएंगे यहाँ तक, जीके जनरल नॉलेज 20 मार्क्स की, जनरल साइंस 20 मार्क्स की, मैथ 40 मार्क्स का, कंप्यूटर 20 मार्क्स की, और यहाँ पे टोटल इसके 100 मार्क्स बनने वाले हैं आपके। और इसी के साथ साथ जनरल इंग्लिश अलग पेपर 2 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन सिलेबस में सबका शेयर करूंगा आपके साथ, ऐसा नहीं है 2-3 सब्जेक्ट का, सबका शेयर करने वाला हूँ। नाउ देखिए, जो आपको करना है सिंपल है, ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी करने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि उन सभी से मैंने कुछ कॉमन सब्जेक्ट उठाए, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट। हाँ, अगर आप पीसीएम में जो स्टूडेंट्स जिनका वो टेक का है, थोड़ा उनको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर ध्यान देना है, जो या फिर जीके पर थोड़ा बहुत। सबसे पहले आपको जीके करनी है, कंप्यूटर थोड़ा बहुत करना है। अगर आप कंप्यूटर ना भी करो तो चलेगा, कंप्यूटर के 2-3-4 टॉपिक से आपको उनके बाहर नहीं जाना, थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेनी है, डाटाबेस। नाउ देखिए, आपको फिजिक्स करनी पड़ेगी, जनरल साइंस थोड़ी बहुत करनी है, मैथ्स करना है, केमिस्ट्री करनी है, रीजनिंग करनी है, एज वेल एज इंग्लिश करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने जिस फॉर्म फिलअप करते वक्त जिस वैकेंसी चूज़ की थी ना, उस वैकेंसी से आपको सब्जेक्ट करना है। अब देखिए, जो जनरल वाले हैं उनको इंग्लिश नहीं आ रही, तो वो इंग्लिश क्यों करेंगे? इंग्लिश आ रही है, सीधा जो मैंने बताया था आपको लास्ट वाले क्लर्क वालों को, वो करेंगे ना। आपको जैसा मैंने जो पीछे स्लाइड्स बताई हैं उनके रिगार्डिंग आपको चलना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन, तो चलिए अब मैं शेयर करूँगा आपके पास सिलेबस। देखिए, ये हमारा सिलेबस आ गया। क्या सबको विजिबल है सिलेबस? हाँ, विजिबल है, सबको दिख रहा है ना। देखिए, सबसे पहले इंडियन आर्मी अग्निवीर सिलेबस फॉर रीजनिंग के लिए, जो रीजनिंग है, रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक्स हैं और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने, इन्हीं के ऊपर करके जाना है। सबसे पहले नंबर क्या होता है, रैंकिंग एंड सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, जो आपकी ड्राइविंग कंक्लूजन पैसेज से दी जाती है, कोई पैसेज दिया जाएगा उसे बोला जाएगा निकालने के लिए। जो लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड्स की आपको देखा ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन रीजनिंग टेस्ट आर्मी में सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, और अर्थमेटिकल रीजनिंग आप मैथ के स्टूडेंट तो मेक श्योर आप जल्दी निकाल पाओगे। कोडिंग डिकोडिंग आती है, डायरेक्ट सेंस टेंस, उसके बाद आता है एनोलॉजी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो। डाटा सफिशिएंसी, क्लॉक एंड कैलेंडर्स के बारे में, घड़ी के बारे में, इसके बारे में पूछा था आपको, टाइम्स पूछे जाते हैं, तो वो इसके रीजनिंग से ना मतलब क्वेश्चन कम बनते हैं, टॉपिक्स ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना है, मेन टॉपिक्स कवर करने। तो नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट, कंक्लूजन वगैरह। जो लॉजिकल वेन डायग्राम को मैथ के स्टूडेंट तो आपको पता होगा वेन डायग्राम क्या होती है। कोई सब ए सेट होता है, बी सेट होता है, इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। अगर इंटरसेक्शन दिया तो मुझे बोलेगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या, किसके बराबर होगा, तो वो हमें पता है पी एफ ए इंटू पी एफ बी के बराबर होता है। देखिए, मैं भी मैथ स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको पजल्स दी रहती है, अल्फा नंबरिक सीक्वेंसेस एंड पजल्स, तो ये सब आपको करना रहता है। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपना मेन सिलेबस की तरफ। नाउ मैथ्स का सिलेबस आपको करना है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली स्लाइड कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा ये वाली स्लाइड, क्योंकि मैथ का सिलेबस सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक में अंदर मैथ आता है। सबसे पहले आपको करना है मैथ के लिए मिक्सचर एंड एलिजेंस। मिक्सचर्स वो ऐसे ही आपको सिंपल है, पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन बूस्ट वगैरह। मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक, जियोमेट्री, टाइम वर्क, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मैं बता रहा हूँ अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, बस कंसेप्ट आपको बिल्ड करना। मेरे इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबर सिस्टम ये 10 मिनट का लेक्चर होगा, 10 मिनट के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आ चुका है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट माइनस लॉस कैसे करते हैं, वो सब आपको, रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर आप पार्टनरशिप पर किसी को रख लियो तो वो सब, नंबर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, उसके बाद 11th में पढ़ा होगा, तो वो रहता है इसके अंदर। देखिए, अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पर आप इस चैनल पर प्रिपरेशन करा दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे, अगर आपको चाहिए प्रिपरेशन, तो मैं करवा दूंगा आपको, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कोर्स, कोई भी आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, कोई भी आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। चैनल पर आपको फ्री ऑफ कोर्स प्रिपरेशन कराई जाएगी। लेकिन अगर आप कमेंट करके बोलोगे, तो अगर आप बोलोगे तो हमें प्रिपरेशन चाहिए, हमें पढ़ना है, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। नाउ नेक्स्ट देखिए सिलेबस हमारा, देखिए नाउ सिलेबस हमारा आता है जीके के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एब्रीविएशन, साइंस, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। जीके के लिए देखिए जनरल नॉलेज कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको कर लेने, जो करंट अफेयर आप एक ऐप ले लीजिएगा न्यूज़ का, जो न्यूज़ पेपर्स होते हैं ना, आप शॉप से तो ले सकते नहीं, आप एक ऐप्स डाउनलोड करिए जिसपे आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर मिल जाएंगी, एटलीस्ट 3 ईयर प्रीवियस से लेके 3 साल के जो न्यूज़पेपर हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।
देखिए फिर आता है हमारा अवार्ड्स किस किस को दिए गए, अवार्ड्स किसको दिया गया, ऑनर कौन है। एक पूछा जा सकता है अभी रिसेंटली जो मोहम्मद शमी को अवार्ड मिला है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इस तरह के अवार्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है। अर्जुना अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको स्पोर्ट्स में, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं आपको। इकोनॉमिक न्यूज़ जो होती है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बैंकिंग न्यूज़, बैंकिंग के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना आर्टिकल्स वगैरह के अंदर। तो नाउ नेक्स्ट आएगा बुक्स एंड ऑथर्स, ये बुक्स किसने लिखी है, इसका ऑथर कौन है, ये लिखने वाला कौन है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको आप नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट डेज वगैरह मान लीजिए मैं आपको बोलूँगा कि चिल्ड्रन डे कब आता है, टीचर डे कब आता है, हमारा फूड डे कब आता है, ऐसे ये सब, आर्मी डे कब आता है, आर्मी डे कब आता है, ये सारे डेज आपको कर लेने हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, ये हिस्ट्री कर लेनी है आपको, प्रीवियस हिस्ट्री जो होती है मुगल्स के दौर पर, ओके। उसके बाद स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी क्या होता है, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी आपको पता होगा, क्रिकेट्स वगैरह से पूछे जा सकते हैं। सोलर सिस्टम जो हमारे होते हैं, सोलर सिस्टम हमारे प्लैनेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। सिंपल है। स्टेट्स एंड कैपिटल्स, इंडिया के अंदर कितनी जो है ना स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी, जैसे कंट्रीज एंड करेंसीज, पूरे वर्ल्ड में कितनी कौन कौन सी कंट्रीज हैं। मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया की बोलेगा करेंसी क्या है, तो रुपीज़ है। यूएसए की क्या है, डॉलर है। इस टाइप के क्वेश्चंस, ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने शेयर कर दिए। नाउ चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इंग्लिश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश भी पूछी जाती है। इंग्लिश एक के लिए सिर्फ क्लर्क जो क्लर्क में जाना चाहते हैं, जिन्होंने क्लर्क के लिए या फिर उनके लिए भरा हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंग्लिश आपके लिए। अब विजिबल हो जाएगी शायद। सबसे पहले इंग्लिश की आपको करनी है कंप्रीहेंशन से आपको क्या क्या आएगा, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन एंड मॉडल्स। फिर वर्ब्स आएगी। अगर टेंसेस की बात करें, प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म, सिंपल, कंटिन्यूज, उनकी परफेक्ट कंटिन्यूज तक नहीं पूछा जाएगा, सिंपल परफेक्ट तक पूछा जा सकता है। और फ्यूचर टाइम रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा सेंटेंस एक तो आ सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, जो वर्ड से मिलकर बने जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो आती है, कितने टाइप्स हैं, एफर्मेटिव है, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, परहेप्स यूज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम नरेशन कहते हैं, पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ इंग्लिश के। इंग्लिश से इन्हीं में से पूछा जा सकता है आपको। नाउ देखिए मैं आपको बता दूं किन किन क्लास से जो पूछा जाएगा। अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको सिंपल है। अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करना चाहते हो, अगर बायोलॉजी करना चाहते हो तो 10th लेवल तक कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं जाना है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख रखा है 10th लेवल तक जा सकते हो। केमिस्ट्री के लिए आप 11th लेवल तक जाना है आपको, 11th लेवल तक। और फिजिक्स के लिए आपको 12th लेवल तक मेक श्योर जाना ही पड़ेगा, ओके। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आपने स्टार्ट नहीं की तो आप अभी से स्टार्ट करो। सब्जेक्ट वाइज मैथ के लिए एक नोटबुक ले आओ, अच्छी सी बढ़िया नोटबुक। फिजिक्स के लिए एक नोटबुक ले आओ, केमिस्ट्री के लिए एक नोटबुक ले आओ, इंग्लिश के लिए एक नोटबुक ले आओ। अगर आप बुक लेना चाहते हो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते मैं बात बताता हूँ। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, इस वीडियो पर व्यूज़ अच्छे आएंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी जो आपकी बुक्स आती हैं ना, बुक्स आप शॉप से लेते हो, वो मैं आपको PDF फॉर्मेट में पूरी बुक प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके मोबाइल फ़ोन में बुक हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए अच्छी वीडियो, अच्छी प्रिपरेशन लेकर आऊँगा। आप अभी सिर्फ नोटबुक लेकर आओ, जो चैप्टर्स बताएं चैप्टर वाइज कंसेप्ट बिल्ड करो, फिर क्वेश्चंस लगाओ प्रीवियस ईयर और कंसेप्ट बिल्ड करो आपने, ओके। तो उससे आपके बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।